हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 हमें किस चीज का मौलिक अधिकार देने की बात करता है। साथियों, हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें भारत के संविधान में, ये है बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, इस संविधान में साथियों हमें भाग नंबर 3 में जो है मौलिक अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। इसे फंडामेंटल राइट्स भी या तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी साथियों कहते हैं हम लोग। आर्टिकल साथियों 12 से लेकर भाग नंबर 3 का आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमें मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। अब इसी आर्टिकल में साथियों 12 से लेकर 35 के बीच में जो है हमें मौलिक अधिकार को 6 भागों में बाबा साहेब अम्बेडकर जी विभाजित करके दिए हैं। जब पहला मौलिक अधिकार साथियों हमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक देखने को मिलता है, जिसे हम समता का अधिकार कहते हैं। समता का अधिकार या समानता का अधिकार भी साथियों इसे कहा जाता है। समता का अधिकार क्या है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 18 क्या कहता है। पूरी समता का अधिकार को साथियों मैं लेक्चर पूरा करा चुका हूँ। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल के जो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, वरना हम जो है साथियों अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। साथियों आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी दिए हैं। यदि स्वतंत्रता का अधिकार जानना चाहते हैं तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है ये मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, इसके ऊपर लेक्चर में बता चुका हूँ। आर्टिकल 20 क्या कहता है, इसके ऊपर भी लेक्चर करा चुका हूँ। आर्टिकल 21 क्या कहता है, इसके ऊपर भी साथियों हम लेक्चर करा चुके हैं। वो भी वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो भी साथियों आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वरना साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ये लिंक दे देंगे, वहाँ पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। आज साथियों मेनली हम जानेंगे आर्टिकल 22 क्या कहता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों जानना। आर्टिकल 22 जो है हमारे देश की तमाम नागरिकों को जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ये है गिरफ्तारी से लेकर साथियों अधिकार। गिरफ्तारी यानी हमारा देश एक ऐसा देश है जिस देश में जो लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है, और ऐसी मामला पे जो है लोगों को कभी कभी ऐसी मुसीबत आ जाती है कि गिरफ्तार होने पड़ता है और उसे जेल जाने की नौबत आ जाता है। तो गिरफ्तारी में जो है आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, गिरफ्तारी में आपको क्या क्या संरक्षण देने की बात किए गए हैं, ये आर्टिकल 22 में साथियों हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए ये लेक्चर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बस साथियों मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक साथियों नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए साथियों हम जानते हैं आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 साथियों मेनली जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की साथियों बात करता है। यानी साथियों किसी मामले में मान लीजिए आपके ऊपर कोई मुकदमा हो जाती है, और मुकदमा होने के बाद जो है पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार कर लेते हैं, या साथियों आपको जो है निरोध यानी कि आपको पकड़ लेते हैं। तो वैसे कंडीशन में साथियों आपको कौन कौन सी जो अधिकार है, कौन कौन सी आपको संरक्षण की बात है, कौन कौन सी आपको अधिकार है वैसे स्थिति में, ये साथियों मेनली आर्टिकल 22 कहता है। तो ये आपको जानने के लिए आपको आर्टिकल 22 का क्लोज 1 देखना होगा। आर्टिकल 22 का क्लोज 1 साथियों क्या कहता है। आर्टिकल 22 का क्लोज 1 साथियों कहता है कि अवगत कराना और परामर्श। क्या भैया अवगत कराना और परामर्श। मान लीजिए साथियों पुलिस वाले आदि आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो पुलिस वाले गिरफ्तार जब करने आएंगे तो सबसे पहले आपको अवगत कराएंगे कि हम आपको किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। यानी साथियों आपको ये जानने का अधिकार है कि पुलिस वाले जो है मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहा है। अब होता क्या है भाई, पुलिस जो है मनमानी तरीके से आते हैं, आने के बाद जो है उठाते लेके चले जाते हैं, जैसे जानवर को उठा के ले जाते हैं, भेड़ बकरे को उठा के ले जाते हैं। वैसे साथियों हमारे तमाम नागरिकों के साथ ऐसे ही किया जाता है, बदसलूकी किए जाते हैं, ऐसे पुलिस वाले जो है रवैया दिखाते हुए उठा के ले जाते हैं मनमानी। लेकिन यहाँ कहा गया है कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 22 में साथियों बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहे हैं कि यदि पुलिस वाला आएंगे तो आपको ये अधिकार है कि आप पुलिस वाले को पूछेंगे, या तो पुलिस वाला आपको बताएगा कि आपको हम गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, या तो आप जान सकते हैं कि मुझे आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। ये साथियों अवगत कराएंगे आपको।
इसके बाद साथियों आपको और अधिकार क्या दिए गए, और अधिकार साथियों परामर्श करने का आपको अधिकार दिया गया। यदि साथियों आपको गिरफ्तार कर लेते हैं तो गिरफ्तार करने के बाद यदि आपको वकील से मिलना चाहते हैं, आप वकील से कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं अपना संरक्षण के लिए, तो यह आपका अधिकार है साथियों। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते भैया, गिरफ्तार करके एकदम रखा है भैया, एकदम थाना में कैद करके उसे जो है पुलिस कस्टडी में उसको कैद करके रखा हुआ है, उसे जो है किसी वकील से मिलने का मौका ही नहीं दे रहा है। यह बिल्कुल साथियों असंवैधानिक है। आर्टिकल 22 कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या कह गए हैं कि नहीं, किसी भी नागरिक का यह अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं। उसका परामर्श करने का अधिकार है, उसे वकील से मिलने का अधिकार है। साथ ही साथ यदि वो शख्स, यदि वो व्यक्ति अगर कुछ पढ़ना चाहता है कानून के बारे में तो पढ़ भी सकता है, कानून के बारे में कुछ जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। ये साथियों आर्टिकल 22 का जो है क्लोज 1 में साथियों ये अधिकार दिया गया है। यदि आपके साथ कभी ऐसा होता है, कोई मामले में आपको गिरफ्तार किए जाते हैं, तो गिरफ्तार होने के बाद भी आप पुलिस को बोल सकते हैं कि मुझे अपना वकील से मिलना है, तो पुलिस वाले का यह ड्यूटी बन जाएगा कि आपको जो है वकील साहब से मिलाएंगे। ये साथियों आपका अधिकार है, इस अधिकार को आपको जानना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ये चीज़ अधिकार दिए हैं। हालांकि आज के समय में लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब जो कानून वगैरह किताबें में रखा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जो अच्छी से ताकत और हिम्मत रखता है कि हम जो है संविधान में जो कानून जो प्रावधान किए गए हैं उसको हम लागू करा सकते हैं, तो वो करा लेता है लागू। भैया पुलिस के पास भेड़िया बन जाएगा तो पुलिस वाले क्या कुछ करेंगे भैया? आप पुलिस वाले को जो है कुछ बोलिएगा ही नहीं तो कौन सी आपको अधिकार दिलाएंगे? तो आपको कौन सी वो संरक्षण दिलाएंगे? आपको कौन सी प्रोटेक्शन का काम करवाएंगे पुलिस? अपने से थोड़े पुलिस कहेंगे कि आप जाके वकील से मिल लीजिए, नहीं, आपको ये जानना पड़ेगा। सिर्फ ये अधिकार जो लिखा है ना संविधान में, सिर्फ पुलिस, थाने और जज लोगों के लिए नहीं है, तमाम नागरिकों के लिए भी जानने का ये अधिकार है। तो आप जानिए, अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। ये साथियों आर्टिकल 22 का क्लोज 1 में लिखा गया। आर्टिकल 22 का क्लोज 2 में क्या लिखा गया साथियों? आर्टिकल 22 का क्लोज 2 में साथियों ये लिखा गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर, 24 घंटा साथियों पुलिस जब उठा के लेके आएंगे और लेके जाएंगे, वो समय को छोड़कर, वो समय को नहीं जोड़ा जाएगा 24 घंटे में। साथियों पुलिस यदि गिरफ्तार किए हैं तो गिरफ्तार करने के बाद यात्रा में जो समय लगा है वो समय को छोड़कर 24 घंटा के भीतर जो मजिस्ट्रेट के समक्ष साथियों उस व्यक्ति को जो है ले जाना पड़ेगा, पुलिस वाले को वहाँ पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास साथियों। यह अधिकार है। अब होता क्या है, पुलिस वाले गिरफ्तार किया है, 24 घंटा तो छोड़ो, 36 घंटा तक जो पुलिस कस्टडी में रखा है, धूल उड़ा के उसको मारा पीटा जा रहा है क्योंकि उसको कानून का जानकारी नहीं। अब ऐसे साथियों जो है उनके साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है हमारे लोगों के साथ। और सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है? तो सबसे ज़्यादा साथियों हमारे लोगों के ही साथ होता है। SC ST OBC लोग जो हमारे देश का मूल निवासी, जिसे कानून का जानकार नहीं है, उनके साथ ही साथियों इस प्रकार से ज़्यादा शोषण होता है, अत्याचार होता है। तो ये साथियों आप लोग का अधिकार जानना होगा। आर्टिकल 22 का क्लोज 2 में ये कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाते हैं तो उस व्यक्ति को जो है कानून के समक्ष आने की, कोर्ट के मजिस्ट्रेट के समक्ष साथियों उसे पेश करना होगा 24 घंटे के भीतर। लेकिन यात्रा में जो लगा है समय भैया, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाने में, ले जाने में, वो समय को छोड़कर साथियों। अगला साथियों क्या है? आर्टिकल 22 का साथियों क्लोज 3 कहता है। क्या कहता है इसमें साथियों? लिखा गया कि निवारक अपराध में जो है आर्टिकल 22 का क्लोज 1 और आर्टिकल 22 का क्लोज 2 साथियों लागू नहीं होगा। निवारक क्या भैया? निवारक अपराध साथियों एक ऐसी अपराध होती है जो साथियों इस अपराध में जो है पुलिस वाले कोई जरूरी नहीं कि आपको गिरफ्तार करके जो है 24 घंटे के भीतर ही जो मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे। हो सकता है वो 2 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ज़्यादा समय तक भी जो है पुलिस कस्टडी में रख सकता है। अब समझते हैं ये निवारक है क्या भैया? निवारक साथियों मान लीजिए देश के अंदर किसी व्यक्ति के द्वारा साथियों, या तो मेरे द्वारा या आपके द्वारा एक धमकी दिया जाता है, हम जो है वो रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे, हम जो ये बड़का पुल उड़ा देंगे, ऐसे प्रकार का साथियों को धमकी देता है। या तो ऐसा धमकी देता है कि हम जो जितना CRPF का कैंप है वो सब कैंप को उड़ा देंगे। अब ये साथियों भैया 2 दिन पहले जो है कोई व्यक्ति के द्वारा ये धमकी दिया जाता है। अब उस व्यक्ति के द्वारा क्या होगा भाई? बहुत बड़ा हमला होने वाला है।
वैसे कंडीशन में पुलिस वाले जो होगा वो क्या करेंगे, उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लेंगे और उसे नजरबंद कर लेंगे साथियों। इसी को कहते हैं नजरबंद कर लेना। नजरबंद कर लेना साथियों यही निवारक कहलाता है। तो ऐसे स्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि जो है 24 घंटा के भीतर जो है उसे जो है कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं साथियों। यानी कि आर्टिकल 22 का क्लोज 1 और आर्टिकल 22 का क्लोज 2 में जो चीज़ प्रावधान किए गए वो चीज़ जो है आर्टिकल 22 का क्लोज 3 में साथियों लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें निवारक अपराध की बात कहा गया है। आई होप साथियों आप लोगों को जो है आर्टिकल 22 अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।